माँ जी रोज रात को गुलाब का फूल क्यों देती थी। मैं और रोहन एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। देखते ही देखते कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हालांकि मेरे और रोहन के घर के विचारों में बहुत अंतर था। मेरे घर में सब खुले विचारों के थे, वही रोहन के थोड़े पुराने विचारों वाले। मेरी माँ को ये बात खटक रही थी। वो बोली, नेहा सब ठीक है, पर जीवन सिर्फ पति और प्यार से नहीं चलता। रिश्ता सिर्फ लड़के से नहीं पूरे घर से जुड़ता है। तू कहाँ इतनी स्वतंत्रता में रहने वाली। और वो घर। मैंने माँ से कहा, माँ रोहन ने बोला है हम दोनों मिलकर धीरे धीरे सब बदल लेंगे, और रोहन का प्यार है ना मेरे साथ। माँ बोली, फिर बाद में मेरे पास मत आना कि सास ने ये बोला, सास ने ये किया। बोलते हुए हम दोनों हंसने लगे। रोहन के घर में लव मैरिज के नाम से ही भूकंप आया हुआ था। रोज रोहन को कई बातें सुनाई जाती, परिवार और समाज की दुहाई दी जाती, पर रोहन ने कह दिया था शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से, नहीं तो कुंवारा ही रहूंगा। रोहन की जिद के आगे सब झुक गए और आखिर वो शहनाइयों की गूंज से मेरा मन झूम रहा था। मैं शादी होकर रोहन के घर आ गई। सब थोड़े नाराज़ लग रहे थे, पर रोहन ने कहा चिंता मत करो, धीरे धीरे सब मान जाएंगे। आखिर वो रात भी आ गई, हमारे मिलन की रात। मन जोरों से धड़क रहा था। तभी रोहन कमरे में आए। हम कॉलेज में रोज ही मिलते थे, पर आज ना जाने कैसी हलचल मची थी। रोहन मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ा ही था कि किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रोहन उठकर गए तो माँ जी खड़ी थी। बोली, नेहा कहाँ है, उसे भेजो। रोहन मेरे पास आए और बोले, माँ बुला रही हैं। मैं थोड़ा डर गई, पर रोहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, जाओ देखो माँ क्या बोल रही हैं। मैं उठकर दरवाजे के पास गई। वहाँ माँ जी हाथ में गुलाब का फूल लेकर खड़ी थी। मुझे फूल देते हुए बोली, आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है, इसलिए यह गुलाब का फूल लो, और इस गुलाब के फूल के जैसे ही रोहन की ज़िंदगी को और इस परिवार को हमेशा महका के रखना। इसे अपनी और रोहन की तकिया के बीच में रखना। इससे तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। मैंने फूल लिया और माँ जी के पैर पड़े और बोला, जी माँ जी। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो रोहन ने पूछा, क्या बोल रही थी माँ। मैंने कहा, पता नहीं, माँ ने गुलाब का फूल दिया है और बोला है इसे अपने और रोहन के बीच में रखना, इससे तुम्हारा जीवन खुशहाल बना रहेगा। रोहन हंसते हुए बोले, अरे वाह, तुम्हारे आते ही मेरी माँ मॉडर्न हो गई, तुम्हें गुलाब का फूल दिया। और हंसने लगे। मैंने कहा, कुछ भी, और मैंने उस गुलाब को अपने और रोहन के तकिए के बीच में रख दिया माँ के बोले अनुसार, और हम दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते हम कब सो गए हमें पता ही नहीं चला, और जब सुबह उठे एक अजीब सी मदहोशी थी। रात में क्या हुआ कुछ पता नहीं था। सुबह जल्दी जल्दी मैं तैयार होकर बाहर आ गई। माँ ने मुझे देखा और मुस्कुराकर पूछा कि तुम ठीक हो। मैंने कहा, जी माँ जी। मैंने मन में सोचा, माँ तो कितनी अच्छी है। फालतू ही रोहन बोलते हैं कि सबसे पुराने ख्याल माँ जी के हैं, पर माँ तो बहुत अच्छी हैं। और फिर दिन भर पूजा पाठ रस्मों में निकल गया। फिर रात में मैं कमरे में गई और रोहन और मैं बैठे ही थे कि फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस बार दरवाज़ा मैंने खोला। सामने माँ जी थी, हाथ में गुलाब लिए हुए। उन्होंने फिर मुझे गुलाब देते हुए बोला, ये लो बेटा, इसे अपने और रोहन के तकिए के बीच में रख लो। मैंने कहा, माँ जी गुलाब। माँ जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, जब तक तुम इस घर को समझ नहीं लेती तब तक ये गुलाब तुम्हें रोज़ यूं ही मैं देती रहूँगी। मैंने भी मुस्कुराकर ले लिया और गुलाब को लेकर कमरे में आ गई। और इस तरह रोज़ माँ जी आती, गुलाब देती और मैं रख लेती, और फिर रात में हमें पता ही नहीं चलता कि रात कैसे बीत गई। हम दोनों को इस बात का आश्चर्य होता
पर ये सोचकर कि शादी की थकान हो सकती है और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस तरह आज 5वां दिन था। माँ जी ने मुझे गुलाब दिया। मैं लेकर कमरे में जा ही रही थी कि मुझे याद आया कि कमरे में आज पानी नहीं है और मैं पानी लेने किचन में चली गई। किचन में पानी भरा और गुलाब का फूल वहीं भूलकर आ गई। और उस रात मैंने और रोहन ने ढेर सारी बातें की और ये रात हमारे मिलन की रात बनी। आज शादी के बाद पहली रात थी जब रोहन ने मुझे छुआ था। आज मैं बहुत खुश थी। रात के 3 बज गए थे। मैं रोहन को पानी देने के लिए उठी कि अचानक मुझे याद आया कि माँ जी ने जो गुलाब दिया था वह कहाँ है। फिर मुझे ध्यान आया उसे तो मैंने किचन में छोड़ दिया और मैं जल्दी से किचन की तरफ भागी कि कहीं सुबह माँ जी ने देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा कि मैंने इतने प्यार से दिया और बहू ने उसे छोड़ दिया। मैं गई और गुलाब का फूल लेकर आई और तकिए के बीच में रखकर हम बातें करने लगे और फिर कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। सुबह माँ जी के दरवाज़ा खटखटाने से हमारी नींद खुली। देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। मैं हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोली। माँ जी ने बोला, क्या बात है? मैंने कहा, पता नहीं, अजीब सी मदहोशी थी, टाइम का पता नहीं चला। माँ जी कमरे में कुछ देखी, शायद गुलाब, और मुस्कुराई और बोली, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तैयार होकर बाहर आ जाओ। मैंने जल्दी जल्दी से नहाया और कमरे के बाहर आ गई। आज मैं मन ही मन बहुत खुश थी। धीरे धीरे हमारी शादी को दिन बीत रहे थे और आज हमारी शादी का 8वां दिन था। आज भी माँ जी ने रात में मुझे फूल दिया और मैं फूल लेकर कमरे में आई और फूल हाथ में लिए मैं वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में फूल रखकर मैं भूल गई। आज फिर मैंने और रोहन ने देर रात तक बातें की। सुबह मैं तैयार होकर फिर काम में लग गई और धीरे धीरे आज हमारी शादी की 9वीं रात थी। आज फिर माँ जी ने मुझे गुलाब का फूल दिया और मैं उसे लेकर कमरे में आई ही थी कि देखा पानी नहीं है और मैं पानी लेने किचन में चली गई और किचन में जग भरा और फूल वहीं भूल कर आ गई और फिर मुझे याद भी नहीं रहा कि उस फूल को लाना है। सुबह माँ जी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठकर बाहर गई तो देखा माँ जी गुलाब का फूल लेकर खड़ी हैं और बहुत गुस्से में हैं और बोली कि यह फूल मैंने तुम्हें रात में दिया था, तुम किचन में ही भूल गई। मैंने कहा, सॉरी माँ, मुझे याद नहीं रहा। मैंने देखा कमरे में पानी नहीं है और मैं पानी लेने चली गई और गलती से फूल वहीं छूट गया। पर माँ बहुत नाराज़ हो रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर रोहन भी बाहर आ गए और बोले, क्या बात है माँ, एक फूल के लिए आप इतना नाराज़ हो रही हो? तो माँ ने कहा, बेटा बस बात फूल की नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की है। मेरी ज़िंदगी की? ये क्या बोल रही हैं आप? तब माँ ने बोला, बेटा तुम शादी की जिद लिए बैठे थे कि तुम्हें नेहा से ही शादी करनी है और मेरे मन में बहुत शंका थी तुम्हारे इस प्रेम विवाह को लेकर। तो मैं नेहा की फ़ोटो लेकर पठानी बाबा के पास गई थी। पठानी बाबा ने नेहा की फ़ोटो देखी और बोला, लड़की तो अच्छी है, पर यदि रोहन से शादी होती है और शादी के 11 दिन के पहले यदि तुम्हारा मिलन होता है तो जिस रात तुम्हारा मिलन होगा उसी रात तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। इस बात से मैं बहुत डर गई थी। मैंने पठानी बाबा से पूछा, इसका क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि शादी की 11वीं रात तुम अपनी बहू को लेकर मेरे पास आना और मैं रात भर की एक क्रिया करूँगा जिससे तुम्हारी बहू के सारे दोष खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हारे बेटे और बहू का जीवन सुखमय हो जाएगा। और उन्होंने कहा था, बस किसी तरह तुम्हें 10 रात तक उन्हें अलग रखना है। इसलिए मैं रोज़ गुलाब के फूल में बेहोशी वाला परफ्यूम छिड़क कर तुम लोगों को देती थी कि जिससे तुम दोनों मदहोश हो जाओ और सो जाओ और तुम लोगों का मिलन न हो पाए। पर बेटा, यह तुमने क्या कर दिया? माँ की बातें सुनकर मेरे और रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमें समझते देर न लगी कि आखिर पठानी बाबा 11वीं रात
मेरे साथ क्या करने वाला था। मैंने आंखों में आंसू लिए रोहन की तरफ देखा कि माँ ये क्या बोल रही हैं। रोहन माँ के ऊपर चिल्लाया कि माँ, मानता हूँ तुम पुराने ख्यालों की हो, लेकिन इतना अंधविश्वास तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। माँ ने कहा, मैं जो भी बोल रही हूँ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता है। ठीक है माँ, तुम्हारे इस अंधविश्वास का पर्दा हटाना ही पड़ेगा। नेहा को तुम परसों अपने पठानी बाबा के पास ले जाना। मैंने कहा, लेकिन रोहन ने कहा, मुझ पर विश्वास है ना, खुद से ज़्यादा। तो बस परसों माँ के साथ जाना। 2 दिन अजीब सी उलझन में कटे और फिर वो दिन आ ही गया। रात को माँ ने मुझे तैयार होने को बोला और मुझे लेकर पठानी बाबा के पास गई और माँ के पीछे पीछे रोहन पुलिस लेकर चुपचाप पहुंचा, जिसका पता माँ को भी नहीं था। बाबा बोला, बहुत सही समय पर तुम अपनी बहू को ले आई। मैं जल्दी क्रिया शुरू कर देता हूँ। और पठानी बाबा नेहा को लेकर एक कमरे में चले गए। उस कमरे की खिड़की में रोहन ने चुपचाप कैमरा लगा दिया और खुद भी वहाँ खड़े होकर देखने लगा। बाबा ने मुझे चटाई में बैठाया और फिर लोभान जलाया। उस लोभान में कुछ जड़ी बूटी डालकर वो कमरे के बाहर चला गया और माँ जी के पास जाकर बोला, मैंने तैयारी कर ली है और अब क्रिया करने जा रहा हूँ। इसमें 2-3 घंटे का टाइम लगेगा और इस बीच मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो क्रिया अधूरी रह जाएगी और आपकी बहू दोष मुक्त नहीं हो पाएगी। माँ ने कहा, हाँ हाँ आप जाइए, क्रिया करिए, मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगी, मैं बाहर ही बैठी हूँ। और यहाँ अंदर मुझे अजीब सी बेहोशी छाने लगी और मैं कब चटाई में लुढ़क गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद वह बाबा कब अंदर आया, क्या किया, वह तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन बाद में मुझे रोहन ने बताया कि बाबा ने अंदर आकर मेरी साड़ी उतारी और साड़ी उतारने के बाद वह ब्लाउज़ के बटन खोलने लगा। तभी रोहन पुलिस को लेकर अंदर कमरे में पहुंच गया और उस बाबा को पुलिस पकड़ कर ले गई और रोहन मुझे उठाकर घर ले आया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे के बेड में थी और रोहन, माँ जी सब मेरे आसपास खड़े थे। मैं घबरा कर उठी और पूछा, क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, उस बाबा ने मेरे साथ क्या किया। तो रोहन ने मुझे गले लगाते हुए बोला, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, घबराओ मत। समय रहते हमने उस बाबा को पकड़ लिया और अब वह पुलिस की हिरासत में है और उम्मीद करता हूँ कि माँ की आंखें अब जरूर खुल गई होंगी कि पुरानी विचारधारा और अंधविश्वास में क्या अंतर होता है। माँ जी मेरे सामने सर झुकाए खड़ी थी और मुझसे बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, बेटे के प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया था। आज मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाता, लेकिन समय रहते रोहन ने सब संभाल लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैंने बोला, ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी आप। तब रोहन ने मुझे सारी सच्चाई बताई और मेरी तो रूह कांप गई कि अगर सही समय पर रोहन ना आते तो क्या होता। मेरे पति रोहन की वजह से आज मैं इस घर में सही सलामत थी और इस वाक्य ने एक अच्छा काम तो किया, इस घर के पुराने विचार और मॉडर्न विचारों को मिला दिया और आज माँ जी हमारे विचारों से सहमत रहती हैं और कभी भी रोक टोक नहीं करती। इस तरह मेरे रोहन की सूझबूझ से हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है।